राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल शनि की जैसे ही युति आई, जैसे ही योग बना, वही मंगल जो उसके ऊपर क्राइम का इल्जाम लगाया। और आप एक एस्पेक्ट देखिएगा, सबका एस्पेक्ट कॉमन है, जो बार बार मैं कह रहा था जब वीनस बदला था कि फाइनेंशियल मैटर्स। एक तो जो व्यक्ति, उनके प्लैनेट बदले, फिर व्यक्तियों से जुड़े हुए दल, उनके प्लैनेट बदले, तीसरा जो है गोचर के अंदर, आकाश के अंदर जो स्थितियां बदली, वर्तमान में स्थितियां बदली, उसका भी तो असर आया। तो एक तरह से ट्रिपल गेन हो जाती। जेल जाना केजरीवाल के लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं सर? देखिए, पार्टी के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा, जिस ग्रुप के साथ वो जुड़ा है उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। आप उसे रोक नहीं पाएंगे ना। एजुकेशन के हिसाब से अगर आप देखिएगा इस समय कि जितने भी राजनीति में उतरे हुए लोग हैं, उनमें ये एजुकेशनली बड़ा स्ट्रांग है। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, कई दिन पहले आपसे बात हुई थी, तब आपने काफ़ी अच्छी प्रिडिक्शन दी थी। काफ़ी सारे हालात बदले भी हैं और अभी नई जो चीज़ें सामने आई हैं, एक पॉलिटिकली, क्योंकि देश में फिलहाल पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे में पूरी उथल-पुथल मची हुई है। तो फिलहाल हम किसी और पे मैं से बात ना करके आपसे सीधा पॉलिटिकली सवाल कुछ करना चाहता हूँ कि इस वक़्त जो है पार्टियों के ग्रह किस तरह से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों केजरीवाल जी को अंदर किया गया, उनसे पहले उनके तमाम मंत्री जेल में थे। लेकिन अब एक खबर कल आती है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है और आज वो रिहा हो रही है। जब तक हम ये बातचीत कर रहे हैं या एपिसोड जनता के सामने जाएगा, शायद वो बाहर आ चुके होंगे। तो एकदम से किस तरह से चीजें बदली हैं और अभी केजरीवाल की राजनीति किस तरफ जा रही है? क्या उनके भाग्य में राजयोग आगे लिखा है? प्लेनेट किस तरह से काम कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन पर किस तरह से असर कर रहे हैं? जी, जनता को बताएं। देखिए, ऐसी एक चीज समझिएगा, मैंने पिछली बार भी जब संकेत दिया था केजरीवाल की कुंडली के बारे में, तो मैंने ये बताया था कि एक जैसे होता है ना नीतिगत, मतलब जुपिटर जो होता है, बृहस्पति गुरु होता है। गुरु को कई बार आपने सुना हो, कहते हैं ये तो गुरुओं का भी गुरु है। तो एजुकेशन के हिसाब से अगर आप देखिएगा इस समय कि जितने भी राजनीति में उतरे हुए लोग हैं, उनमें ये एजुकेशनली बड़ा स्ट्रांग है। एक आईआईटी का एग्जाम पास करना भी बड़ा मुश्किल होता है। जो करते हैं उन बच्चों से पूछिएगा, 3-3 बार अटेम्प्ट करते हैं, पास नहीं होते। खैर, वो एक फैक्टर है, लेकिन मेरा मानना है कि प्लैनेट्स अच्छे हैं तो एग्जाम भी पास हो जाते हैं। प्लैनेट अच्छे ना हो तो पेपर भी लीक हो जाते हैं। होता है ना, वो आदमी पेपर ही नहीं दे पाता, तैयारी करता है, प्लैनेट ठीक नहीं थे, पता चला पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो। और इस देश के तो बड़े मजेदार किस्से हैं। जो एग्जामिनेशन की बात सुनेंगे तो 2015 में जो एग्जाम होना था, वो किसी तरह पेपर लीक हो गया, आज तक नहीं हुआ, वो दोबारा एग्जाम ही नहीं हुआ। वो बेचारे जो बच्चे हैं वो आधी डिग्री लिए घूम रहे हैं, कहते जी अब हम फाइनल पता नहीं कब होगा। ये तो इसी देश उनके का। ग्रह काम नहीं कर रहे थे क्या? जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन पर अब प्लेनेट यही असर नहीं समझ कर लो पूरे ग्रुप के। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। दिल्ली में एक अखबार चलता था, नाम नहीं बताऊंगा। रहे? वो अखबार में मैं पूरा एक पेज एस्ट्रोलॉजी का लिखा करता था, फुल पेज। तो हमने उसका नाम दिया होता है रहस्य रोमांच। हम्म। अखबार का पूरा पेज मेरे जिम्मे था, जिसमें मैं कई चीजें बताता था, करंट और स्पेशल। उस समय मैंने जो बाबरी मस्जिद के टूट जाने की बात कही थी, सारे हैरान थे। और डेट्स के साथ मैंने कहा था इस डेट को, और उस दिन वो टूटी, तोड़ दी गई। पॉइंट ये नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया साइंस है। और हाँ, मैं जो बताना चाहता था, तो वो मैं जैसे जाता हूँ आपसे मिलता हूँ तो मुझे अपनी कुंडली दिखाते थे। मैं जिसकी कुंडली देखूं उसका परिवर्तन योग आ रहा है। मैं कहता यार तेरी तो कहीं दूसरी जगह नौकरी लगेगी, कहीं फिलहाल किसी को मैं मैं सवाल कहता। अगर आपसे करूं, बात लंबी हो जाती है। केजरीवाल की पार्टी के नेताओं की कुंडली का क्या संजय सिंह की कुंडली बदली है? ग्रह बदले हैं जो अचानक जेल बिल्कुल में गए बदली या है। नहीं? मंगल शनि की जैसे ही युति आई, जैसे ही योग बना, वही मंगल जो उसके ऊपर क्राइम का इल्जाम लगाया। और आप एक एस्पेक्ट देखिएगा, सबका एस्पेक्ट कॉमन है, जो बार बार मैं कह रहा था जब वीनस बदला था कि फाइनेंशियल मैटर्स।
फाइनेंशियल में भी लग्जरी, वाइन है, ये सारी चीजें हैं, ब्राइब है, मतलब हर चीज एक लग्जरी से जुड़ जाती है। ये आप देखिएगा कि ये कितनी महंगी महंगी शराबें और ये सारा, खैर उस पे मुझे नहीं जाना। प्लेनेट जैसे ही बदला, जैसे एक ही प्लेनेट जब खराब होता है तो मान लीजिए आपको हॉस्पिटल ले जाएगा, और वही प्लेनेट जब युति के अंदर ठीक होता है तो आपको हॉस्पिटल से रिलीव भी करा देता है। वही प्लेनेट जेल ले जाता है और जेल से छुटकारा भी दे देता है। तो ऐसा नहीं है कि प्लैनेट के असर नहीं आते, प्लैनेट्स के असर आते। पॉइंट अब सिर्फ ठीक है कि कब आता है। अब आपको देखना ये होगा कि संजय कितने दिनों के बाद छूट पाया, और अगली कुंडलियों पे जाते, मान लो केजीवार की कुंडली पे जाते हैं, तो करीब करीब अभी जो आप ये मानकर चलिएगा कि अभी टाइम कोई बहुत नजदीक नहीं है, मतलब वी हैव टू वेट अप टू 26 अप्रैल। अब चाहे उसको ये मान लीजिएगा कि कहीं उससे ये समझा जोड़ा जा रहा है कुछ इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, इलेक्शन होने लग जाएंगे, तो वो एक है। और आगे की, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिएगा कि ये जो प्लैनेट्स अपना असर दिखाते हैं, खास करके बृहस्पति जो है, ये अननेसेसरली आपको स्पिरिचुअल बना देगा। अब उस व्यक्ति ने, केजरीवाल ने, में जेल के अंदर जो किताबें मांगी हैं, रामायण और गीता, और भी तो मांग सकता था को। वो बड़े नॉवल होते हैं अच्छे अच्छे पढ़ने वाले, और जेल में तो फुर्सत होती है। पॉइंट ये है कि जेल, बृहस्पति के योग में जेल भी एक तरह का वरदान सिद्ध होती है। मतलब जेल जाना केजरीवाल के लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं सर? देखिए, पार्टी के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा, जिस ग्रुप के साथ वो जुड़ा है उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। आप उसे रोक नहीं पाएंगे ना। और क्या किसी भी तरह से आप कुछ भी ना बने, एक पॉपुलैरिटी तो गेन करता ही है ना आदमी, वो भी फायदा है। आगे और राजयोग है इनका, प्रधानमंत्री की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति को लोकसभा कहते ही इलेक्शन। राजयोग है। बृहस्पति जब भी किसी की दशा में होता है राजयोग है। अभी 2026 तक तो है ही, 2026 तक, इस 26 डेट तक नहीं, 2026 तक। उसके बाद फिर नहीं आना है, वो अपना और राजनीतिक काम करता है। मैंने पिछली बार भी, आपने कुछ हेडिंग भी ऐसा दे दिया था, किंग मेकर वगैरह, वो तो एक पक्ष है, लेकिन ये है कि इसकी सलाह जो है मानी जाएगी, इसका जो है सोचने का तरीका जो है देखा जाए। पॉइंट वो दूसरा ये कि अगर पुरानी परंपरा, नेहरू की आज भी सबसे ज्यादा जो ऑटोबायोग्राफी बिकती है वो जेल के अंदर लिखी गई थी। महात्मा गांधी वाज ए एडिटर ऑफ 18 मैगजीन्स। जब ही वाज अरेस्टेड, जब जेल में था, तो जेल से अपनी मैगजीन चलाता था। तो ऐसा नहीं है जेल के अंदर लोगों ने, भगत सिंह ने अपनी जीवनी लिखी, बिस्मिल ने जेल के अंदर लिखा, भगत सिंह तो गजलें लिखता था, और गीत वगैरह ये सारे जो मेरा रंग दे बसंती चोला वगैरह, ये सारे जेल के लिखे हुए गीत। पॉइंट ये है कि इधर क्या है कि एक नई परंपरा बन रही है, जो कि आप देख रहे हो कि जेल के अंदर सरकार चलाएंगे, जेल के अंदर से कैबिनेट बैठी हुई है। जो भी होगा आगे देखना, मैं जो कहना ये चाह रहा हूं कि बाई चांस 31 तारीख को प्लेनेट बदला, और उसके मतलब बाद जिस दिन एक और इंडिया दो गठबंधन की रैली थी 31 मार्च रैली को, हुई, इंडिया उधर गठबंधन रैली। के साथ, इंडिया गठबंधन का जो ग्रुप है, ग्रुप बना, हाँ हाँ, उसके प्लानट ने सही काम किया, इस ग्रुप ने। करवट ली, उन्होंने करवट ली। देखो, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, दो तरह से चलिएगा। एक तो जो व्यक्ति, उनके प्लैनेट बदले, फिर व्यक्तियों से जुड़े हुए दल, उनके प्लैनेट बदले, तीसरा जो है गोचर के अंदर, आकाश के अंदर जो स्थितियां बदली, वर्तमान में स्थितियां बदली, उसका भी तो असर आया। तो एक तरह से ट्रिपल गेन हो जाती। ये तीनों का जो रिजल्ट है वो फेवरेबल बन रहा है। और ये भी मत सोचिएगा कि कहीं कोई गणित गलत हो रहा है। मेरे को लगता था, मैंने तब पहले कहा था पिछले एपिसोड में, कि हो सकता है ये व्यक्ति केजरीवाल जो जेल से ही भाषण ना करे, वो नहीं हुआ। लेकिन उसकी वाइफ ने उसके 6 पॉइंट्स वहां बोले, मैं जितना पढ़ा सुना है। पर ये है कि उसकी बातों को वहां, नहीं तो कोई इस लेवल की वो महिला या उसकी वाइफ नहीं थी कि उसको ये अलाउ किया जाता। वहां इतने दिग्गज बैठे हुए थे मंच के ऊपर जो थे, ठीक है जी, वो कह देते कि मतलब, और उसकी फेवर में चल रहा था, ये सारा का सारा मसला सामने आया। उसके बाद बाई चांस जैसे ही कल का आपने देखा, संजय सिंह की बात आ गई। अब पॉइंट ये है, जैसे होता है ना कि एक बीमार होता है तो वो ठीक हो जाता है, दूसरा बीमार हुआ तो वो भी तो ठीक होगा, उसे सारी उम्र बीमार थोड़ी रखोगे।
जो तो धीरे धीरे करके सबके प्लैनेट बदल रहे हैं, संजय जो वो राकेश असर जैन आएगा। है और खास जी। करके बाई चांस जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कल 4 अप्रैल है, कल एक प्लेनेट में चेंज आना है, कल जैसे ही बदलेगा वहां से लेके, और 13 तारीख, 13 दूर है लेकिन बीच में 8 तारीख को सूर्य ग्रहण है। मैं किसी पे लांछन आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ग्रहण लगता किसको है? जो अच्छा होगा, सक्षम होगा, उसी को ग्रहण लगेगा ना, जिसे बस है ही नहीं कुछ, उसको क्या ग्रहण कर लेगा? जी आप ये मान कर चलिएगा, कहने का भाव यह है कि जिसके हाथ में ताकत है तो ग्रहण तो उसी को ग्रस्त करेगा ना, जिसके पास ताकत है तो ग्रहण ग्रस्त क्या करेगा? समझने की बात है ये। लोग इतना लॉजिकली जाते नहीं, लोग कहते हैं जी राहु केतु होगा, जो चंद्रमा के बीच सूर्य के बीच में चंद्रमा के ग्रहण लग गया, नहीं। वो जो वाइब्रेशंस कम ज्यादा होंगी उसका असर पड़ेगा। आज आपके सामने जो स्थितियां बन गई हैं, सारी विपरीत स्थितियां चल रही। देखो ना, जी मैंने गंगा में स्नान कर लिया, मैं पवित्र हो गया। मैं तो पापों से भरा हुआ था, मैं गंगा में डुबकी लगा ली तो मैं पवित्र हो गया। बस इतना सा फर्क है कि इधर हो गया या उधर हो गया, और सारा जो है मैं वहां तक था। वो तो कहना कि वो एक पुराना शेर है कि वो होता कि बावफा था तो कोई चाहने वाला भी न था, बेवफा हूं तो दुनिया में है चर्चा मेरा, तो वो वाला हाल हो जाता है। ये राजनीति भी आजकल कुछ जो है ना इस तरह से चल रही। दूसरा पॉइंट समझ लीजिएगा, 4 से लेकर और 6 तारीख के बीच में जी अभी आने वाली है, कल 4 है, कल कल जी कल आपको ये पता चलेगा कोई किसी ने बड़ी चतुराई से कोई गेम खेल दी। अच्छा मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, लेकिन प्लैनेट्स मुझे बता रहे हैं। और उसके बाद 6 से लेके 8 तक, 6 से लेके 8 तक आप याद रखना, मैं फिर बात करूंगा आपसे, मीडिया का बहुत बड़ा रोल सामने आने वाला है। हम्म कोई अखबार, मुझे नहीं मालूम कौन सा अखबार है, कोई चैनल, मैं नहीं जानता कौन है, वो एक ऐसी न्यूज खड़ी कर देगा, वो फिर हंगामा होगा। मतलब आपको लगेगा ये हो कैसे गया, मतलब विद विद जिसे होता है ना, विद प्रूफ, हम्म सारे पेपर सामने होंगे। ये होगा ही होगा, क्योंकि बुध अच्छा सर, बदल रहा। पक्ष और विपक्ष यानी कि एनडीए और एनडीए, अभी प्लानेट इनके किस तरह से मूवमेंट आप कह रहे हैं कि एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, बहुत सारी चीजें एक के बाद एक मुश्किलें तो आ रही हैं, तो अभी और आगे क्या कुछ नुकसान और क्या फायदा है? देखो, इसमें नुकसान फायदे की बात नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि प्लेनेट अपना रोल अदा कर रहे हैं। और हमेशा मैं सबसे कहता हूं, हमेशा जो माने या ना माने, सत्य की हमेशा जीत होती है। सिंपल सी थ्योरी है। सत्य नहीं छिपता, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। सच सच ही है और झूठ झूठ ही है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा वो फिर खड़ा हो जाएगा। आप, एक पुरानी कहावत है कि सत्य को बड़े सारे बहुत बड़े पत्थर में बांध के समुंदर में फेंक आइए, जब तक आप घर पहुंचेंगे वो आपके घर के दरवाजे पर फिर खड़ा होगा। वो नहीं, आप उस कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये जो अगर ये सिस्टम नहीं होता, ईमानदारी, ऑनेस्टी जिसे कहते हैं, ये अगर वैल्यू सिस्टम ना होता तो दुनिया कहाँ चल रही होती? फिर तो ये जैसे चल रहा है मसला चलता ही रहता है। जी प्लेनेट का असर होगा। मीडिया, बुध बदल रहा है, मैं प्लेनेट से बता रहा हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं कौन सा अखबार करेगा, कौन सा चैनल करेगा, लेकिन बुध बदलेगा, मीडिया का रोल प्रखर होगा। शनि बदला था, जुडिशियल रोल प्रखर हुआ था। आज भी सारे मैटर जस्टिस के सामने आ रहे हैं। जुडिशली यू आर फाइंडिंग के चीजें कैसे आगे बढ़ रही है। और इतना ही रामदेव नहीं, का एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, रामदेव को काफी आपके कुछ सामने है, आपके सामने है कैसे मतलब होता है। एंड पता नहीं इन लोगों को, सारे जानते हैं लेकिन क्योंकि आप सक्षम है, हमारे यहाँ वो कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सक्षम को ना दोष गोसाई। उसको कोई दोष होता ही नहीं है, सक्षम है वो। भाई मैं, आप बेचो अपने यहाँ दवाई बेचो, गंजे के सिर पर 3 दिन में बाल आएंगे।
आपको पकड़ के ले जाएंगे। देयर इज ए एक्ट, मैजिक मेडिसिन एंड मैजिक एक्ट है, मीडिया का एक्ट है, हम पढ़ाते हैं उसको। आप कैसे कह दो ये। और बड़ी मजे की बात है, इस देश में सुनकर हंसी आती, मेडिकल हॉस्पिटल, एम्स, ऑल इंडिया का मेडिकल इंस्टीट्यूट, और उसके बाद दीवारों पर लिखते हैं बाबा तांत्रिक, बाबा बंगाली से मिलिए 3 दिन में कैंसर ठीक हो जाए। आप अलाउ कैसे करते हैं? बोलिए 3 दिन में कैंसर हो तो फिर अंदर अस्पताल किस लिए खोला हुआ, बाहर बाबा को बैठा दो। फिर कहीं ना कहीं तो वो स्थिरता लानी पड़ेगी ना। अच्छा, होता क्या, जब एक चलता है तो दूसरा चलता है, वो कहता है मैं, वो एक कैंसर ठीक करता है तो दूसरा हार्ट ठीक कर देता है और तीसरा कुछ और ठीक कर दे। और यहाँ जो है वो, ये आप ये कभी सुना है? आप दवाई खा के देख लेना, कभी भी जो बोने होते हैं, नाटे लोग होते हैं, कभी लंबे हुए हैं? बिकती है दवाइयों पे लिखा होता है 3 दिन में हाइट बढ़ेगी, 15 दिन में बॉर्नविटा खा लो। इसमें भी लगा था, जब बॉर्नविटा का आया था ना, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बच्चे लंबे होंगे, फिर वो बात हुई थी तो उन्होंने बंद किया ऐड वगैरह। और ये हमारे बाबा जी तो बड़ी मजेदार चीज है, कुछ भी कर सकते हैं। राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है। आप ये मत सोचना कि कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। देखो, अगर जो परिवर्तन जब होते हैं, जिस फील्ड से आप होंगे उसी तरह का परिवर्तन होगा। राजनीति के लिए राजनीति के परिवर्तन होगा, मतलब, और जो दूसरे कार्य क्षेत्र से जुड़े उनके लिए अपना परिवर्तन होगा, सबके लिए परिवर्तन। मुझे तो लग रहा है कि कहीं ये जो बड़े बड़े चैनल जो बहुत स्मार्ट चल रहे हैं, इनका भी परिवर्तन योगा है। तो मैं जो बात बता रहा था ना, तो वहां मैं सबकी कुंडली देखता था तो सबका परिवर्तन आ रहा था। वो एक दिन पता चला अखबार ही बंद हो गया, तो सबका ही परिवर्तन हो गया। फिर ढूंढ रहे नौकरियां कि अब हम कहाँ जाए। तो कई बार मैं 10 लोग एक ही घर के, या 10 लोग जो है एक ही ऑफिस के मुझे कुंडली दिखा रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, इसका परिवर्तन। और मुझे थोड़ी पता था अखबार ही बंद हो जाए, अखबार ही बंद। तो जिंदगी बड़ी मजेदार चीज है, और राजनीति उससे भी मजेदार है। अभी आप देख रहे हो, मतलब हद होती है, कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उसके वो जी 242 केस है एक आदमी को, वो लड़ रहा। अब कम से कम चलो 2 4 10, अब तो अब कानून बनाना पड़ेगा भी 10 से ज्यादा केस होंगे तो आप मत इलेक्शन ही लड़ने दें। टू देश की फोर्टी टू डेमोक्रेसी को लेकर कुछ प्लानेट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं नहीं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में डाल दी है नहीं नहीं, पूरी वो तरह से। देखो, ये राजनीति का एक अपना तरीका होता है। और जब मैंने पीछे बताया था राव बदला हुआ है, तो वो राव क्या करता है, हॉरर फियर क्रिएट करता है, डर, है ना, इस रास्ते मत जाइएगा, एक्सीडेंट होगा, सड़कें टूटी हुई हैं करके ना। और हमारे यहाँ का तो मीडिया वैसे ही बड़ा हाइपर है, वो पता ही नहीं चलता। जो मैं तो होता ना, स्ट्राइक होती है तो स्ट्राइक होती भी नहीं है, फिर एक बस को खड़ी करते हैं, फिर उसके आगे टायर जलाते हैं, देखो लोगों ने पुतला जलाया, ये करके बाद बदला कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसे ही अपना कैमरा लेके चल दे। तो आप भी हम भी उन चीजों को देखते हैं। अब वो उसका लाभ, क्योंकि मीडिया ये गलत हरकतें करता था, उसका लाभ राजनीतिज्ञों ने उठाया। उन्होंने कहा भाई अब ये गलत होता तो कुछ और भी हो सकता। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि केजरीवाल जो है 26 तक अभी उनका जो है मामला थोड़ा सा अटकेगा, उसके बाद कुछ सुधार होगा। लेकिन क्या आने वाले समय में वो बड़े राजनेता बन के उभरेंगे या नहीं? देखो, मैंने बताया कि 2026 तक राजयोग है, लेकिन ये है कि पार्टियों में या अपनी पार्टी में उसका कद ऊंचा रहेगा, उसकी से ऊंची रहेगी, उसकी प्लानिंग को आप एक चीज याद रखना कि थोड़ा बहुत साउथ में होता था, चावल मुफ्त मिलते थे, और किसी था केजरीवाल व्हेन ही स्टार्टेड, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त का जब कॉन्सेप्ट लेके आया, वो सारी पार्टियों ने कर दिया। आप किसी दल का मैनिफेस्टो देख लीजिए, इवन सत्ता दल जो है वो कोई दे रहा है, कोई देगा, कोई वो करता है। तो वो फर्क तो पड़ता ही पड़ता है ना। ठीक है, हर आदमी का राजनीति में अपना दिमाग है, वो लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी प्रिडिक्शन के लिए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, नंबर नाम के साथ नंबर लिखा हो सर का, व्हाट्सअप मैसेज ही कीजिएगा, ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत है नहीं। सीधे अपने सवाल डिटेल डायरेक्ट भेज सकते हैं, आंसर आपको मिलेगा। और अगर आप करेंगे कॉल तो 11 बजे के बाद दिन में कीजिएगा। किसी तरह भाई कोई एक्स्ट्रा मैसेज ना करें प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी यही है। बाकी इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।